इंसान की मृत्यु क्यों होती है, कैसे होते हैं जानें। इंसान की मृत्यु कैसी होती है, कब होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिसने सत्य को जान लिया उसे अपने मरने से कभी डर नहीं लगता, और लेकिन जिसने जन्म लिया उसकी मौत भी कॉन्फर्म सत्य है। वैसे मृत्यु के विषय में जानकारी होना तो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जिन्हें मृत्यु का आभास मौत से पहले संकेत मिल जाता है कि मनुष्य की मौत कब और कैसे हो जाता है। आइए जानें मौत का रहस्य। इंसान की मृत्यु क्यों होती है, कैसे होती है जानें। मृत्यु का कोई शब्द नहीं बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत ग्रंथ के मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंतिम श्वास लेने वाला को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु सामान्यतः वृद्धावस्था, लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मुख्यतया मृत्यु के 101 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 10 प्रकार की होती है जो निम्न हैं, जिसमें बुढ़ापा, रोग में भी बहुत रोग है, जहर खाना, तालाब में डूबना, दुर्घटना, अकस्माती आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप है। इंसान की मृत्यु क्यों होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार कहते हैं जिसने सत्य को जान लिया उसे मरने से कभी डर नहीं लगता, लेकिन जिसने जन्म लिया उसकी मौत भी पक्की अटल सत्य है। वैसे मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होती जिन्हें मृत्यु का अनुभव कुछ मिनट पहले हो जाता है, मौत से पूर्व ही हो जाता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, कब होगा। मनुष्य का मौत कब आती है। मनुष्य के मौत 24 घंटे के भीतर हो सकती है। भगवान शिव ने भी मृत्यु के कुछ उच्चारण बताए हैं। जब व्यक्ति का शरीर पीला, व्हाइट या हल्का रीड हो जाए तो अब समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति की मौत लगभग 3 से 6 महीने के भीतर हो जाएगी। मृत्यु से करीब 6 माह पहले व्यक्ति की नाक, मुंह, जीभ आदि कभी कभी पत्थर की तरह कड़े हो जाते हैं। क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को अमराज के पास स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके प्राण हरने यमराज देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्म करता है उसके प्राण हरने यमदूत आते हैं और उसे नर्क में ले जाते हैं। बुरे युक्ति को बुरा हाल करता यमराज भी, लेकिन उससे पहले उस जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है और उसे अपने बुरे कर्म का सजा कटना पड़ता है। मरने के बाद क्या होता है। एक थ्योरी के अनुसार यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। अधिकतम धार्मिक व्यक्ति का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा जब तक शरीर नहीं छोड़ती है जब तक वो जिंदा रहते हैं। आत्मा जब उस शरीर को छोड़ती है तब वह शरीर मृत हो जाती है। इंसान की मृत्यु क्यों होती है, कैसे होती है जानें। मनुष्य का मृत्यु आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है। शास्त्र के अनुसार गरुड़ पुराण कुछ उल्लेख भी किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मात्र 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने धरती पर कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं और कितने आदमी को परेशान किया है। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का अंतिम सांस लिए था। इसके बाद हिंदू धर्म के अनुसार कर्म 13 दिन तक चलता है। कार्यकर्म होने के बाद आत्मा 13 दिन बाद वह घर से द्वारा यमलोक की यात्रा करता है। मृत्यु के समय शरीर में कितना दर्द होता है। कुछ उल्लेख किए गया धर्मों में बताया जाता है कि मौत के वक्त इतना भयानक दर्द होता है कि जितना जिंदा मनुष्य व्यक्ति की खाल उतारने के समय होता होगा।
मौत के समय यह तकलीफ खासकर पापी लोगों के साथ होता है। इसको कम करने के उपाय भी सुझाए गए हैं, लेकिन मौत की वेदना से डराने का शायद एक उद्देश्य यह होगा कि लोग डर के मारे ही सही, अच्छे और नेक काम करें। मरने से पहले शरीर में क्या दिखाई देता है? रिसर्च के अनुसार मरने के कुछ समय पहले व्यक्ति के शरीर से हल्का कुछ अजीब सी गंध आने लगती है, क्योंकि मौत 3 से 6 महीने पहले से ही व्यक्ति की नाक, मुंह और जीभ पत्थर की तरह कड़े होने लगते हैं। माना जाता है कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो पुराना काम क्या हुआ सब काम आड़े आते हैं, तब उसे अपने सभी अच्छे बुरे कामों की याद आने लगती है। मनुष्य के शरीर में जीव आत्मा कब प्रवेश करती है? बच्चा जब मां के पेट में 2 से 2.5 महीने के भीतर जीव का स्वरूप ले लेता है। जब पैदा होता है तब आप सिर को छूकर इस छिद्र को महसूस कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि मां के गर्भ में बच्चे के शरीर में आत्मा इसी छिद्र से प्रवेश करती है। उसी दिन से बच्चे का जीव प्रवेश कर लेते हैं। अपनी जिंदगी में इंसान जैसा कर्म करता है, मौत के समय उसकी आत्मा भी कर्मों के हिसाब से शरीर से आत्मा निकल जाती है। इंसान मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है? डंकन मैकडॉगल नामक शख्स ने 10 अप्रैल साल 1901 में इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने एक अजीब रूप प्रयोग किया। अमेरिका के डॉर्चेस्टर में हुए इस परीक्षण में डंकन ने अपने 4 दोस्तों डॉक्टर्स को शामिल किया। सब्जेक्ट के तौर पर ऐसे 4 पुरुष और 1 महिला को शामिल किया जो कि मरने वाले थे। इन्हें खासतौर पर डिजाइन किए गए फेयरबैंक्स वेट स्केल पर रखा गया और मरने से पहले बड़ी ही सावधानी रूप से उनका वजन लिया गया। इसके बाद जब इन मरीजों की मौत हो गई तो दोबारा उनका वजन लिया गया। वैज्ञानिकों की इस टीम ने पाया कि मृत्यु के बाद उनके वजन में पहले से कुछ अंतर आया है। सभी ने अपने वजन का कुछ हिस्सा खो दिया। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि सभी का वजन समान रूप से कम नहीं हुआ। ऐसे में डंकन मैकडॉगल ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि आत्मा का